नमस्कार व्यूअर्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरे साथ योगेश मिश्रा जी हैं। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो द्वारका में। योगेश जी, अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि किसी की जन्मपत्री में मांगलिक दोष है तो बड़ी दिक्कत है, लोग परेशान रहते हैं। तो क्या ये मतलब मांगलिक दोष इतनी खतरनाक सी चीज़ होती है क्या? देखिए, बहुत खतरनाक तो नहीं होती। 1, 4, 7, 8, 12 भाव में अगर मंगल पड़ा होता है तो मांगलिक दोष होता है, लेकिन मंगल के परिहार बहुत हैं, इससे डरना नहीं चाहिए। यदि दूसरे की कुंडली के अंदर उसी भाव के अंदर शनि, राहु, केतु इस तरह के ग्रह हैं या मंगल बहुत चीज़ों से कटता है, तो कटने के बाद उसके प्रभाव खत्म हो जाते हैं। नहीं तो अगर एक मांगलिक है, दूसरा नॉन मांगलिक है, तो इसकी मैरिज से पहले पूजा करा दी जाती है। उससे भी काफ़ी मंगल दोष क्षीण हो जाता है। इसके अंदर बहुत विद्वान आदमी से सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि मंगल एक ब्लड मैच है। यदि आपका ब्लड ग्रुप ए है, चढ़ा दिया जाए आपको भी, तो उसका रिएक्शन होगा। अगर दोनों मांगलिक हैं तो थोड़ा सा लाइफ के अंदर तरक्की तेज होगी। और मंगल अगर खट रहा होगा किसी कारणवश, उसके बहुत परिहार होते हैं, तो लाइफ स्मूथ चलेगी। कोई मंगल राहु के साथ अगर बैठा हो लगन के अंदर तो थोड़ा सा दिक्कत करता है, या 7th हाउस के अंदर बैठा हो तो थोड़ा सा दिक्कत करता है, ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। लेकिन अगर यदि मंगल 1, 4, 7, 8, 12 भाव में उच्च का हो, उच्च मतलब मकर राशि का हो, या स्वग्रही हो, या कर्क या नीच राशि के अंदर हो, तो मांगलिक दोष नहीं लगता। ये सब सलाह लेने के बाद मांगलिक से शादी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि 28 साल की उम्र के बाद मंगल दोष खत्म हो जाता है। दोष कभी खत्म नहीं होता। मैं एक्चुअली यही आपसे समझना चाह रहा था, क्योंकि कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई दो एक बड़ा होता है परेशानी की वजह, अरे मांगलिक है, इसकी शादी बड़ी देर से। हाँ, तो वो उससे लोगों को डरा दिया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। हर चीज का परिहार है, एक्सेप्शन हर जगह है। वो किसी से अच्छे आदमी से सलाह लेके फिर उसके अंदर पूजा पाठ से करना चाहिए, आगे जाना चाहिए। इसके अंदर अगर मांगलिक नॉन मांगलिक है तो उन्हें हनुमान चालीसा 2 वक्त पढ़नी चाहिए, गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। और एक बहुत ही बेहतरीन उपाय है मैरिड लाइफ को अच्छा करने का। अगर थोड़ा मांगलिक की वजह से नहीं भी चल रही, इनकेस शादी हो जाती है, लोगों को पता नहीं होता, उसके अंदर एक चीज़ है कि तुलसा जी का पौधा अपने घर में लगाइए। बृहस्पतिवार को उसमें घी का दिया या तेल का दिया जलाकर, घी का दिया जलाकर आप जल गेरते हुए ये मंत्र है, ये करना चाहिए 11 बार। ओम अनंग देवी भगवती जय भगवती हिसा वलादा कृष्ण मोहे महामाया परियच्छते। इस मंत्र को अगर रेगुलरली करेंगे तो जरूर मंगल दोष का प्रभाव कम हो जाएगा। और पंचमुखी हनुमान जी की फोटो अपने मंदिर में लगा के उसमें तेल का दिया जलाकर रोज हनुमान चालीसा पढ़ें या ट्यूसडे को पढ़ें तो काफी कम हो जाएगा। और मांगलिक बड़े एनर्जेटिक होते हैं और ज्यादा तरक्की करते हैं, ये कोई हवा नहीं। सर, अब एक बच्ची की पत्री है, आपसे वो डिस्कस करना चाहता हूँ। सर, इस बच्ची का जन्म दिल्ली का है, 30 मई 1994। राइट सर। समय है 10:52। अब ये सॉरी, आपका एम और पी एम ओके सर। और एक जो मतलब इस बच्ची की शादी डिले हो रही है, और इसका क्या वजह है? क्या मंगल कारण है या क्या वजह है? देखिए सर, पहली चीज कि इस लड़की का भी कर्क लगन है। चंद्रमा इनका मकर का 7th हाउस के अंदर पड़ा हुआ है, तो मकर का चंद्रमा आदमी को रिजल्ट डिले देता है। शादी जब भी होगी पति सुंदर होगा इनका। ऐसे लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम, क्योंकि शनि के घर में जब चंद्रमा जाता है एलर्जी की प्रॉब्लम देता है। दूसरी चीज 7वां घर पति का होता है, तो उसके इधर
तो कोई ग्रह नहीं है, लेकिन इधर शनि है, तो ये पाप ग्रह दोष के अंदर है, पाप करती दोष बोलते हैं इसे। शनि 8th हाउस में गया, एज तो अच्छी करेगा, लेकिन शनि थोड़ा सा डिले शादी कराता है। और ये चंद्र कुंडली से मांगलिक हैं, तो और मंगल केतु के साथ अंगारक दोष बना रहा है, प्रोफेशनल हाउस में भी डिस्टर्ब कर रहा है, मैरिज थोड़ा डिले करा रहा है। तीसरी चीज, गुरु राहु 4th हाउस में है, जो चंडाल दोष बनाते हैं। तो चंडाल दोष के अंदर क्या होता है, चीजें डिले होती हैं, आदमी अच्छा होते हुए भी उसे उस तरह का एप्रिसिएशन नहीं मिलता। तो गुरु क्योंकि शादी का कारक है और शुक्र शादी को चलाने वाला ग्रह है, तो गुरु जब भी राहु के इम्पैक्ट में होगा थोड़ा डिले कराता है। इन्हें कोशिश करें कि अगर कोई लड़का चंद्र कुंडली से मांगलिक हो या आंशिक मांगलिक हो, उससे शादी हो जाएगी। 1 साल के अंदर उनकी शादी हो जानी चाहिए। ये हनुमान चालीसा डेली पढ़ें, गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं और कभी कभी हनुमान जी को चोला चढ़ा दें, तो उससे प्रभाव कम होगा। और नमः शिवाय मंत्र को ज़्यादा करें और शिव जी की पूजा करें। धन्यवाद सर। तो व्यूअर्स, आपने सुना जैसा कि अक्सर बहुत हम लोग डर जाते हैं सुन के कि भाई मांगलिक हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात, किसी आप जिनको भी अपने काबिल ज्योतिष समझते हैं उनसे अपने दिखाइए और अपनी जानकारी लीजिए। और सर एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा था कि मैं एक चीज़ जानना नहीं चाह रहा था, इनफैक्ट मैं आपसे ऐसे ही डिस्कस कर रहा हूँ कि हम लोग कई बार सोचते हैं कि हमारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ज़िंदगी में आदमी की थोड़ी बहुत परेशानी तो चलती रहती है, ये तो सिर्फ मार्गदर्शक है। देखिए सर, ये जीवन धरती पे जब हम जन्म लेते हैं, उसमें भगवान कृष्ण या रामचंद्र जी ने किसी ने भी जन्म लिया, उन्होंने स्ट्रगल को फेस किया। अगर स्ट्रगल खत्म हो गई तो लाइफ का मायने खत्म हो जाएगा। सबसे पहले आदमी को ये जानना चाहिए कि हम इस दुनिया के अंदर क्यों आए, हमारा क्या मिशन क्या है। अगर हम स्ट्रगल से डर जाते हैं, सोचते हैं कि कंफर्टेबल हो, एक प्रॉब्लम खत्म होने के बाद दूसरी प्रॉब्लम कॉन्सिक्वेंटली आएगी, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और तीसरी चीज, अगर भगवान ने यहाँ भेजा है, सोशल हमारी ड्यूटी है कि हम दुनिया को भी कुछ दे के जाए। मेटलिस्टिक अप्रोच से फॉर द टाइम बीइंग आप खुश रह सकते हैं, लेकिन जब आपकी आत्मा स्पिरिचुअल और ईश्वर की तरफ लगेगी और जब आप लोगों का भला करेंगे अच्छी सोच से और दोनों वक्त पूजा करेंगे, तो आपको शांति की नींद आएगी। उससे बड़ी कीमत कुछ नहीं है, शांति की कोई कीमत नहीं होती। वो किसी भी कॉस्ट पे अगर आप ले सकते हैं तो उसे लीजिए और जीवन को ऐसे गुजारिए। हर टाइम आप इस दुनिया से जाने के लिए तैयार रहिए और अपने कर्म को करते चले जाइए, बगैर सोचे कि रिजल्ट क्या मिलेगा। जो हमने कर्म किए उससे जो हमें रिजल्ट मिला, हो सकता है 90% खराब मिला या 70% मिला, तो उससे सेटिस्फाइड रहिए और जो नहीं मिला उसे एनालाइज करिए कि वो क्यों नहीं मिला और कोशिश दोबारा करिए। एक्चुअली परेशान होने से वास्तव में कुछ नहीं होता। तो अब आपसे विदा लेते हैं व्यूअर्स, फिर मुलाकात होगी एक और एपिसोड में। तब तक बने रहें रेडियो द्वारका।